सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा, उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। जो ड्रंकननेस की हालत होती है, एल्कोहल का आपने सेवन कर लिया और उसके बाद जो ड्रंकननेस की हालत होती है उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन के परे, एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। बैटिंग फॉर स्टेट्स, बैटिंग फॉर समवन, इसका मतलब होता है किसी को डिफेंड करते हुए, किसी को सपोर्ट करते हुए। एक ईडियम है ये, इसका मतलब है एक तरह से किसी को सपोर्ट करना या उसे डिफेंड करना। तो राज्यों को डिफेंड करते हुए, राज्यों के समर्थन में अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है होल्ड्स, उसने कायम रखा है, बरकरार रखा है। किस चीज़ को? फेडरल बैलेंस, संघीय संतुलन को बरकरार रखा है। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों की अलग सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है, और इन दोनों के बीच में एक संतुलन है, शक्तियों का विभाजन है, उसे कहा गया है फेडरल स्ट्रक्चर। ऑन रेगुलेटिंग एल्कोहल, तो एल्कोहल को रेगुलेट करना, एल्कोहल को कंट्रोल करना, एल्कोहल को कंट्रोल करने से संबंधित जो फेडरल बैलेंस है उसे सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। इन होल्डिंग दैट, इस बात को कहते हुए, किस बात को कहते हुए? द टर्म, कि ये जो शब्दावली है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, इस वर्ड को देखते हैं यहाँ पे, इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है कंटेनिंग एल्कोहल। जब हम बात करते हैं इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स या लिक्वर्स है ना, उसका मतलब है एक तरह से वही शराब। इन द स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स एल्कोहल, यानी कि जो राज्य सूची है उसमें ये जो टर्म है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, इसमें शामिल है, क्या शामिल है? एल्कोहल। कौन सी एल्कोहल? यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेस, यानी कि वो एल्कोहल जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। देखो, एक तो होता है कि एल्कोहल जो है उसे एक पीपल के यूज़ के लिए, लोगों के यूज़ के लिए जो है काम में लाया जा रहा है ना, बोतल में बंद भर के। एक है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस बात को कायम रखते हुए कि ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स जो शब्द है स्टेट लिस्ट में, ये जो टर्म है ये इंक्लूड करती है किस चीज़ को? एल्कोहल को। किस एल्कोहल को? जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ बूस्ट, तो ऐसा कहते हुए जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने दिया है क्या? एक एनकरेजमेंट दिया है, एक बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन दिया है। किस चीज़ को? टू द फेडरल प्रिंसिपल, संघीय सिद्धांत को। बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा। फेडरल प्रिंसिपल, देखो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत है? फेडरल प्रिंसिपल है, संघीय सिद्धांत है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के माध्यम से बढ़ावा दिया है। इस डिसीजन में ये बात कही गई है कि भाई ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स है, जिसे राज्य सूची में ये शब्द आता है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स, तो इसमें वो एल्कोहल भी शामिल है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। अ 9 जज बेंच हैज़ क्लैरिफाइड, एक 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये स्पष्ट किया द स्कोप ऑफ एंट्री 8 इन द स्टेट लिस्ट, कि स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 8 है उसका क्या स्कोप है, यानी कि उसको क्लैरिफाई किया। और ये जो एंट्री 8 है लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, अंडर द 7th शेड्यूल, ये 7वीं सूची के अंतर्गत है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत ये बात है। टू कवर बोथ पोर्टेबल एल्कोहल, अब देखो दोनों चीज़ों को कवर करते हुए, है ना। टू कवर पोर्टेबल एल्कोहल एंड एल्कोहल that can be used to
द डेट्रीमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब देखो यहाँ पे दो तरह के अल्कोहल की बात की गई है और यहाँ दोनों को कवर किया गया है। ये जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्री 8 है उसमें। एक तो है पोर्टेबल अल्कोहल। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ़ टू ड्रिंक, यानी कि जिसको आप ड्रिंक कर सकते हो। एक तो वो अल्कोहल हो गया। और दूसरा अल्कोहल है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे ये जो वर्ड आया है डेट्रीमेंट, इस डेट्रीमेंट का मतलब है अ कॉज ऑफ हार्म, यानी कि एक तरह से नुकसान का कारण। तो ये दोनों तरह की अल्कोहल है। एक तो वो अल्कोहल जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और दूसरी है अल्कोहल है जो कि ड्रिंक की जा सकती है ना, सेफ़ टू ड्रिंक है। तो इन दोनों को जो है इस एंट्री 8 में कवर किया गया है। इट टेक्स इन इट्स फोल्ड, देखो टेक इन फोल्ड इसका मतलब होता है कि भाई इस चीज़ को इंक्लूड कर लेना। तो इस बात को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया है। किस बात को? द एंटायर। एंटायर का मतलब है कंप्लीट, गैमट का मतलब है विस्तार, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट्स। इट टेक्स इन इट्स फोल्ड, तो देखो इन सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड किया गया है ना, सारे के सारे ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं। गैमट का मतलब मैंने आपको बताया रेंज, विस्तार, एंटायर, कंप्लीट, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, यानी कि अल्कोहल से जुड़ा हुआ प्रोडक्शन, उसको सेल करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना। अल्कोहल के जो प्रोडक्ट, अन्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसमें किन किन को कवर किया गया है, जैसे कि रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है, डी नेचर्ड अल्कोहल होता है ना। ये अल्कोहल से ही जुड़े हुए उसके विभिन्न रूप हैं। तो इन सब को जो है कवर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, यानी कि ये सारी की सारी गतिविधियों को जो है कवर किया गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो एंट्री है 7वीं सूची में, इज़ नॉट लिमिटेड टू द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर एज एल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय पीपल। दूसरे शब्दों में 7वीं सूची में जो एंट्री है वो सिर्फ सीमित नहीं है। कहाँ तक सीमित नहीं है भी भाई? देखो, एक जो आम अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, इसको हम क्या मान के चलते हैं? इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर को, उसको ये मान के चला जाता है, ये धारणा है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर का मतलब है एल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय पीपल, यानी कि ऐसी एल्कोहल जिसका सेवन लोगों के द्वारा किया जाता है। सिर्फ उस एल्कोहल को इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर जो है आम तरीके से माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार कि भाई ये जो एंट्री है वह इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर के संबंध में जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है वहाँ तक सीमित नहीं है। द बोन ऑफ कंटेंशन, राज्य और केंद्र के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, वाज वेदर अ सेंट्रल लॉ, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी? झगड़े की जड़ एक केंद्रीय कानून था। क्या नाम है उस कानून का? द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA 1951। तो ये जो कानून है IDRA 1951, ये राज्यों और केंद्र के बीच झगड़े का कारण था। इस कानून के तहत क्या किया गया? विच लिस्टेड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज एज अ शेड्यूल्ड सब्जेक्ट। इस कानून के माध्यम से क्या किया गया? जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लिस्ट किया गया एज अ शेड्यूल्ड सब्जेक्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट कुड एक्सरसाइज कंट्रोल। एक्सरसाइज कंट्रोल का मतलब है कि भाई आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो IDRA 1951 के माध्यम से फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ जो है उनको किस रूप में रखा गया? उनको इस रूप में रखा गया जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल कर सकती है। हैड द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग, अब ध्यान से देखना कि ये जो सेंट्रल लॉ है, हैड द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इस सेंट्रल लॉ के कारण क्या हुआ? इसका प्रभाव ये था कि क्या प्रभाव था इसका? ऑफ रिमूविंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल फ्रॉम द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कि इस सेंट्रल लॉ के कारण क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था वो, परव्यू का मतलब होता है दायरा,
बोलते हैं ना कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आपके दायरे में आता है। रेगुलेटरी का मतलब है कि भाई आप उसको कंट्रोल करते हो, रेगुलेट करते हो, स्टेट गवर्नमेंट। तो कुल मिला के इंडस्ट्रियल एल्कोहल जो था वो इस IDRA 1951 कानून के कारण इंडस्ट्रियल एल्कोहल राज्य सरकार का जो अधिकार क्षेत्र था उससे बाहर चला गया। द मेजॉरिटी रूलिंग, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुमत के अनुसार जो रूलिंग दी गई है, जो फैसला दिया गया है, ऑफ 8 जजेस, यानी कि 8 जज जो हैं वे एक तरफ हैं और उन्होंने ये फैसला दिया है, हैज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग द इंडस्ट्री of intoxicating liquor as interpreted in the judgment from the purview of IDRA। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रूलिंग का मतलब होता है फैसला, जो फैसला दिया गया है उस फैसले के माध्यम से क्या किया गया है कि IDRA का जो परव्यू है, परव्यू का मतलब मैंने आपको बताया दायरा, अधिकार क्षेत्र, IDRA के अधिकार क्षेत्र से क्या किया गया है, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर को जो है बाहर कर दिया गया है। एज इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना उसकी। पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट लैक्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कि संसद अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अनुसार संसद जो है लैक का मतलब है एक तरह से कमी होना। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब हुआ कानूनी क्षमता, कानूनी ताकत, टू टेक कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, कि इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर से जुड़ी हुई जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है उसे अपने कंट्रोल में लेने की कानूनी क्षमता जो है वो पार्लियामेंट में नहीं है। इन हिज ओपिनियन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, की तरफ से, द मेजॉरिटी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज़ नोटेड, कि मेजॉरिटी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस बात को नोट किया दैट एनी अदर इंटरप्रिटेशन वुड अपसेट द फेडरल बैलेंस, कि इस जजमेंट में अगर और किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन किया जाता, किसी भी तरह का अगर एक्सप्लेनेशन किया जाता, वो अपसेट कर देता, बिगाड़ देता, किस चीज़ को, फेडरल बैलेंस को, संघीय ढांचे को। फेडरल बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, कि जो कानूनी पावर्स मिली हुई हैं फेडरल सिद्धांत के आधार पे, जो पावर्स केंद्र और राज्यों को मिली हुई हैं उन पावर का संतुलन जो है बिगड़ जाता। एंड टिल्ट इट टुवार्ड्स, टिल्ट का मतलब है झुका देना, इट टुवार्ड्स द यूनियन। तो इस फैसले के संबंध में ये जो फैसला दिया गया है, इस फैसले को देते हुए ये बात जो है कही गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई अगर किसी कोई और तरह का इंटरप्रिटेशन दिया जाता ना, तो वो इंटरप्रिटेशन क्या करता, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है उसके संतुलन को बिगाड़ देता और पलड़ा जो है वो यूनियन की तरफ ज़्यादा झुक जाता। दिस इज़ द सेकेंड मेजर वर्डिक्ट, ये दूसरा बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कि अभी हाल ही के महीनों में आया है और जिस फैसले में बरकरार रखा गया है, अपहेल्ड का मतलब है बरकरार रखना, फेडरल प्रिंसिपल्स, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे संघीय सिद्धांत हैं, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखने वाला ये दूसरा बड़ा फैसला है। इन जुलाई में क्या हुआ था, अ 9 जज बेंच रूल्ड, एक 9 सदस्यों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की एक 9 सदस्यों की पीठ ने ये फैसला दिया था दैट स्टेट्स कैन टैक्स मिनरल राइट्स, कि जो राज्य हैं वे टैक्स लगा सकते हैं किस पर, मिनरल राइट्स, यानी कि मिनरल राइट्स का मतलब ये हुआ कि खनिज से संबंधित अधिकार राज्यों के पास हैं। एंड मिनरल बेयरिंग लैंड्स, मिनरल बेयरिंग लैंड्स का मतलब हुआ कि ऐसी ज़मीन जहाँ से खनिज प्राप्त होते हैं, जहाँ से खनिज निकलते हैं, तो खनिज से प्राप्त होने वाली जो ज़मीन है या खनिज से संबंधित जो अधिकार हैं उन पर टैक्स लगाने का कंट्रोल जो है वो किनका है, राज्यों का है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुलाई में कही गई थी। अ डिसीजन, ये एक ऐसा डिसीजन था दैट प्रेजर्व्ड, प्रेजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित करना किसी चीज़ को,
देयर लेजिस्लेटिव डोमेन, डोमेन का मतलब है अधिकार क्षेत्र, लेजिस्लेटिव का मतलब हुआ कानूनी, फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय पार्लियामेंट। अब इस डिसीजन के माध्यम से क्या हुआ कि राज्यों का जो कानूनी अधिकार क्षेत्र है वो पार्लियामेंट की दखलंदाजी से सुरक्षित रहा। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखलंदाजी देना। एज इन दैट केस, जैसा कि हमने उस केस में देखा था, ये जो जुलाई वाला केस हमने देखा था ना, इसमें इन्वॉल्विंग मिनरल राइट्स की खनिज के अधिकार संबंधित, खनिज अधिकार से संबंधित जो केस था जो कि जुलाई में था, जैसा कि उसमें हुआ था, उस केस में क्या हुआ था, जस्टिस BV नागरत्ना हैज़ ऑथर्ड, उस मामले में जो जस्टिस BV नागरत्ना है उन्होंने क्या कहा था, हैज़ ऑथर्ड अ डिसेंटिंग वर्डिक्ट, उन्होंने डिसेंट होने का, डिसेंटिंग का मतलब है एक तरह से असहमति दिखाना, आपका मत अलग है, आप असहमति रखते हो, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, इन द इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर केस 2, यानी कि जुलाई वाला जो मामला था उसमें भी, और ये अभी हाल ही में ये जो रिसेंट मामला है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर का, इसमें भी जस्टिस BV नागरत्ना ने अपनी असहमति दिखाई। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जस्टिस BV नागरत्ना ने क्या कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो संविधान सभा थी हमारी, शीशेस, जस्टिस BV नागरत्ना कहती हैं कि जो संविधान सभा थी वो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थी दैट द टर्म, कि ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर की ये जो टर्म है, ओनली मीन्ट, इसका मतलब क्या था, पोर्टेबल अल्कोहल, इसका मतलब था सिर्फ पोर्टेबल अल्कोहल, यानी कि ऐसा अल्कोहल जो सेफ टू ड्रिंक है ना, जिसको ड्रिंक किया जा सकता है। एंड देयर वाज नो इंटेंशन, और इस तरह का इंटेंशन का मतलब है इरादा, और इस तरह का कोई इरादा नहीं था संविधान सभा की तरफ से ऑन इट्स पार्ट टू इंक्लूड नॉन पोर्टेबल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल, यानी कि संविधान सभा का इस तरह का कोई इरादा नहीं था कि जो नॉन पोर्टेबल अल्कोहल है, यानी कि ऐसा अल्कोहल जो सेफ़ टू ड्रिंक नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको शामिल करने का संविधान सभा का इरादा नहीं था। इन हर व्यू, जस्टिस BV नागरत्ना के ओपिनियन में, पार्लियामेंट ऑक्यूपाइड द फील्ड ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपाई का मतलब है एक तरह से अधिकार क्षेत्र में प्राप्त कर लेना किसी चीज़ को, है ना, ऑक्यूपाई कर लेना, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना, बट एक्सक्लूडेड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जस्टिस BV नागरत्ना के ओपिनियन में जो संसद है उसने क्या किया, जो भी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं उस फील्ड को जो है अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन छोड़ दिया, बट एक्सक्लूडेड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि वो एल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो तो राज्यों के दायरे में रहा, और जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं वे पार्लियामेंट के जो है अधिकार क्षेत्र में रही। टू दैट एक्सटेंट, इस सीमा तक, द स्टेट्स आर डिन्यूडेड ऑफ, देखो डिन्यूड के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन, इसका मतलब है डिप्राइव कर देना, किसी को वंचित कर देना, किसी से उसका अधिकार या कुछ छीन लेना, ऑफ देयर पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो जस्टिस BV नागरत्ना के अनुसार इस सीमा तक जो राज्य थे उन्हें वंचित किया गया इस पावर से, किस पावर से, कि वे जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्टिस नागरत्नास डिसेंट अंडरस्कोर्स, कि जस्टिस नागरत्ना जो हैं उनकी असहमति जो है वो इस बात को हाईलाइट करती है। अंडरस्कोर करने का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को बताना, उसे हाईलाइट करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल टू द कंट्रीज इकोनॉमी बोथ, कि इससे हमें ये पता चलता है कि जस्टिस नागरत्ना ने जो अपनी असहमति दिखाई है वो असहमति इस बात को हाईलाइट करती है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसका महत्व देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़्यादा है, हर तरह से, बोथ एज अ की फीड स्टॉक इन द केमिकल इंडस्ट्री। फीड स्टॉक का मतलब होता है एक तरह से कच्चा माल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जो माल यूज़ किया जाता है ना उसको हम बोलते हैं फीड स्टॉक। केमिकल इंडस्ट्री एंड लिक्विड फ्यूल, तो दोनों तरह से जो है इसका यूज़ किया जाता है। क्या, एक तो जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है उसमें कच्चे माल के रूप में भी अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा लिक्विड फ्यूल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्कोहल को एक तरह से लिक्विड फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। इन द लाइट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग,
यानी कि जस्टिस नागरत्ना के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए, है ना, इन द लाइट ऑफ का मतलब हुआ के प्रकाश में, यानी कि इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए द सेंटर हैज़ मेड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, कि इस बात को समझते हुए केंद्र ने क्या किया कि भाई ये जो था एक तरह से जो एल्कोहल है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल है, उसका महत्व कितना ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझते हुए केंद्र सरकार जो है उसने क्या किया, हैज़ मेड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग पोर्टेबल एल्कोहल, यानी कि पोर्टेबल एल्कोहल को छोड़कर, पोर्टेबल का मतलब सेफ़ टू ड्रिंक, यानी कि जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ है, अ शेड्यूल्ड इंडस्ट्री अंडर द IDRA। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने क्या किया, जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं उसे IDRA के तहत एक इंडस्ट्री, एक शेड्यूल्ड इंडस्ट्री जो है के रूप में जो है लिस्ट किया, और पोर्टेबल अल्कोहल जो था उसको छोड़ दिया, यानी कि पोर्टेबल अल्कोहल जो है वो राज्यों के दायरे में रहा। हर ऑब्जर्वेशन कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, उन्होंने जो देखा है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की है कि जो संवैधानिक ढांचा है, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, शुड नॉट बी डिसलॉज्ड, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसे डिसलॉज नहीं किया जाना चाहिए। डिसलॉज का करने का मतलब होता है किसी को उसकी जगह से हटा देना। तो संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसे नहीं हटाया जाना चाहिए। वाइल का प्रयोग हम करते हैं जब हम कोई दो काम कर रहे हैं, तो ये काम करने के दौरान, वाइल ट्राइंग टू डायनामिकली इंटरप्रेट, कि जब हम ये प्रयास कर रहे हैं, कौन सा प्रयास कर रहे हैं, डायनामिकली का मतलब होता है कि भाई लगातार जो चेंज देखने को मिलता है, लगातार जो प्रोग्रेस देखने को मिलती है ना, उसको बोलते हैं कि भाई एक ऐसा मैनर जिसमें लगातार आपको कांस्टेंट चेंज देखने को मिलता है, कोई प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इंटरप्रेट का मतलब है व्याख्या करना। द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की लगातार टाइम के अनुसार व्याख्या करते हुए हमें जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसे डिसलॉज नहीं करना चाहिए, है ना। ये बात उन्होंने कही है जस्टिस बीवी नागरत्ना ने। तो ये जो बात उन्होंने कही है, स्ट्राइक्स अ कॉशनरी नोट, ये बात जो है एक तरह से हमें चेताने वाली है। देखो, कॉशनरी का मतलब होता है सजग करने वाली, एक तरह से चेतावनी देने वाली। और ये जो वर्ड आया है यहाँ पे, स्ट्राइक अ नोट, स्ट्राइक अ नोट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर फीलिंग, स्ट्राइक्स अ कॉशनरी नोट। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस फीलिंग का एहसास दिलाता है हमें, किस फीलिंग का, कि हमें सजग रहने की ज़रूरत है। उनका ऑब्जर्वेशन जो है चेतावनी देने वाला है, किस बात के प्रति, कि संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसे हम डिसलॉज ना कर दें, उसे हम कहीं हटा ना दें। किस दौरान, जब हम डायनामिकली, है ना, जब हम प्रोग्रेस करते हुए, लगातार परिवर्तन करते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम संविधान के मूल स्वरूप में ही परिवर्तन कर दें। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।